नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार और आप लोगों के साथ एक बार फिर आते हैं हम। और आज की वीडियो में हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे, एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी के अंतर्गत अभी मेरा जो सेशन चल रहा है, इसके अंतर्गत मैं मनोरोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो मानसिक विकृतियाँ हैं उनके बारे में अभी अच्छी तरीके से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट मानसिक विकृतियों के संबंध में आज हम एक ऐसी मानसिक विकृति की चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भाव दशा विकार। किसके संबंध में चर्चा करेंगे? भाव दशा विकार। इसको अपन अंग्रेजी में मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। देखिए, भाव दशा विकार, इससे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं। भाव दशा विकार स्पष्ट होता है, इस बीमारी का संबंध, इस डिसऑर्डर का संबंध हमारे भावों से होता है, यानी भावों की दशा से होता है। यानी किस में विकार आता है? भावों की दशा में विकार आता है। तो अर्थात अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। इसका संपूर्ण अर्थ क्या है? देखिए, इसका संपूर्ण अर्थ है कि किसी व्यक्ति के भाव, या फिर मैं कहूँ तो संवेगों में, किसी व्यक्ति के भाव या संवेगों में क्या होता है गाइज? उतार चढ़ाव होता है। किसी व्यक्ति के भाव अर्थात संवेगों में या संवेगों में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। जब भाव और संवेगों में उतार चढ़ाव होता है तो उसका जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में वो क्या नहीं कर पाता है? समायोजन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? समायोजन नहीं कर पाता है। देखिए, जब किसी बच्चे के संवेगों में कोई दिक्कत आ जाए, एकदम संवेग कम होना, संवेग ज़्यादा होना, यानी कम ज़्यादा इस तरीके की स्थिति आती है, तो वह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जो रोज़मर्रा का जो जीवन होता है, उसमें समायोजन नहीं कर पाता है। जब वो समायोजन नहीं कर पाता है तो उसका जो सामाजिक जीवन होता है, कौन सा जीवन होता है? सामाजिक जीवन। इस सामाजिक जीवन में हर रोज़ क्या बनी रहती हैं? उस व्यक्ति के सामने समस्याएं बनी रहती हैं। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ गाइस? भाव दशा विकार किसे कहते हैं? मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जब किसी बालक या व्यक्ति के भावों या संवेगों में उतार चढ़ाव आता है। क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है, तो वह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में समायोजन नहीं कर पाता है। उसके सामाजिक जीवन में दिन प्रतिदिन समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन समस्याओं के द्वारा इन समस्याओं में जो उत्पन्न मनोरोग होता है, उसे भाव दशा विकार कहते हैं। देखिए, भाव दशा विकार में एक तरीके से देखा जाए तो दो स्थितियां पैदा होती हैं। भाव दशा विकार में कौन कौन सी स्थितियां पैदा होती हैं? दो। एक होती है अवसाद, जिसे अंग्रेजी भाषा में अपन बोलते हैं डिप्रेशन। एक स्थिति किसकी पैदा होती है? एक होती है दोस्त अवसाद की, और दूसरी स्थिति पैदा होती है उन्माद की। अवसाद जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, उन्माद जिसे मेनिया कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है अवसाद, इसको अपन देखा जाए तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के संबंध में कि अवसाद क्या है, उन्माद क्या है।
तो यानी सबसे पहली बात यह है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में यानी जब किसी व्यक्ति के संवेगों में, भावों में उतार चढ़ाव आता है, दैनिक जीवन में समायोजन नहीं कर पाता है और सामाजिक जीवन में समस्याएं दिन प्रतिदिन बनी रहती हैं, तो उसे क्या होता है, भाव दशा विकार होता है। भाव दशा विकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाव दशा विकार? 3 प्रकार का। तो दोस्तों अब हम भाव दशा विकार के प्रकारों की चर्चा करेंगे। भाव दशा विकार कितने प्रकार का हुआ? भाव दशा विकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब हम एक एक प्रकार पर बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है जिसे अपन बोलते हैं अवसाद, या हिंदी में इसको अपन दूसरे शब्दों में बोलते हैं विषाद। दूसरा प्रकार है जिसे अपन बोलते हैं उन्माद, हिंदी में दूसरे शब्दों में अपन इसको बोलते हैं सुखभास। तीसरा प्रकार है, इसको अपन द्विध्रुवीय भाव दशा विकार कहते हैं। द्विध्रुवीय भाव दशा विकार कहते हैं दोस्तों। अवसाद को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। उन्माद को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मैनिया, और द्विध्रुवीय विकार को अपन क्या बोलते हैं? बायोपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो अवसाद है इसको अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। उन्माद को अपन बोलते हैं मैनिया, और तीसरा है अपना द्विध्रुवीय भाव दशा विकार। अब दोस्तों एक एक करके इनके संबंध में अपन चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। एक एक करके अपन को पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखते हैं अवसाद। अवसाद में होता क्या है? अवसाद में व्यक्ति को देखिए, एक तो आलसी यानी आलस, नींद ना आना, आलस है, नींद ना आना, आलस। दूसरा है नींद ना आना, चिड़चिड़ापन। तीसरा कौन सा है? चिड़चिड़ापन। और चौथा है अपना आत्मघाती हमला। एक तरीके से आत्मघाती या फिर आत्महत्या बोध, आत्मघाती हमला। इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो डिप्रेशन में आती हैं। देखिए आलस रहना, एकांत में बैठे रहना, ये सारी चीज़ें यदि हमें जब लगातार लंबे समय तक, यानी कब तक? लंबे समय तक किसी व्यक्ति में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। कैसे समय तक? 1 या 2 दिन में तुम्हें आलस आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, आप सोच में पड़े हुए हो, तो 1 या 2 दिन में आपको यदि ऐसा होता है तो वो तुम्हारा डिप्रेशन नहीं है। यदि यही चीज़ एक लंबे समय तक दोहराई जाती है, एक लंबे समय तक इसका आना जाना बना रहता है, तो इसे अपन बोलते हैं डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन उत्पन्न होने का कारण क्या है? देखिए डिप्रेशन जो होता है इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है? देखिए दोस्तों मनोविज्ञान में और जीव विज्ञान में एक इसका मनोवैज्ञानिक कारण है, एक इसका वैज्ञानिक कारण है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? जब किसी के जीवन में क्या हो जाए, या धोखा मिले, या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में किसकी प्राप्ति हो, असफलता प्राप्त हो, तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी डिप्रेशन कब आता है? ज़िंदगी में
तुम किसी पर विश्वास रखते हो, हद से ज़्यादा किसी पर भरोसा रखते हो, फिर वही शख्स आपको क्या दे दे, धोखा दे दे। या फिर आपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए और लास्ट में जाकर के परिणाम ये निकला कि आप उस लक्ष्य को क्या नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप एक डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। देखिए, आपने अभी हाल ही में घटना देखी होगी, सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे कलाकार थे और एक तरीके से एक बढ़िया अभिनेता थे। अब यूं कहें कि ये इन्होंने गलत किया, अब गलत तो होता ही है, पर लेकिन सिचुएशन पर निर्भर होता है कि उनके साथ ज़िंदगी में कोई एक ऐसी घटना हुई होगी जिस घटना के द्वारा उनके या तो आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची होगी, या फिर उन्हें यानी एक धोखा या एक किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी असफलता हासिल लगी होगी। यानी बहुत से कारण होते हैं, सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है धोखा या असफलता। अभी डिप्रेशन का मैं उदाहरण दूं, अभी हाल ही में आगरा ज़िले की घटना है। आगरा ज़िले में एक क्रावली स्थान पड़ता है, आप लोगों ने सभी ने सुना है। तो क्रावली का एक 17 साल का लड़का था, वो फेसबुक पर किसी युवती से बात करता था। फेसबुक पर किसी युवती से बात करता था, वो युवती अपने आप को यानी 22 साल की बताती थी, वो लड़का 17 साल का था। यानी वो उससे इतना प्रेम कर बैठा, इतना लगाव लगा बैठा, उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगा। इसी लॉकडाउन के समय में, अभी मैंने हाल ही में एक दिन अखबार में पढ़ी थी ये खबर, इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ। अभी लॉकडाउन के समय में उस युवती को जब उसने डेट पर बुलाया कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो जब वो युवती यानी झारखंड की रहने वाली थी, दिल्ली में काम करती थी, जब उसने उसको स्टेशन पर बुलाया, यानी वो लड़का पास बनवा करके अपने घर से उस युवती से मिलने के लिए गया। जब उसने सामने से देखा तो उसकी उम्र होगी 34-35 साल और लड़के की उम्र थी 36 साल। उसे पता चला मिलने के बाद कि जिस युवती से मैं बात करता हूँ, जिस लड़की से मैं बात करता हूँ, उसके 2 बच्चे भी हैं और उसका जो पति है वो एक तलाकशुदा महिला है जो कि मेरे से बात करती थी। अब वो लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने आत्महत्या के कदम उठाने प्रारंभ कर दिए। अब उसने आत्महत्या के कदमों के साथ साथ उसने क्या कर दिया, चाइल्ड हेल्पलाइन होती है, उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पर, यानी कहने का मतलब है बाल सुरक्षा एक हेल्पलाइन बनाई गई है बालकों के संरक्षण देखभाल के लिए, उसने उस पर कॉल कर दिया और उसने सारी बात बताई। तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो काउंसलर थे, यानी काउंसलर थे, वो काउंसलर बच्चे के पास आते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आत्महत्या ही जीवन का वो नहीं है। तो एक तरीके से क्या है, उस बच्चे ने आत्महत्या करने से खुद को बचा लिया, चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर लिया। तो डिप्रेशन से बचने का यदि उपाय भी देखा जाए तो डिप्रेशन से बचने का मेरे नज़रिए से एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक लोगों में बैठना, बातें करना। यानी कहने का मतलब है एक तरीके से डिप्रेशन यदि आपको हुआ है, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप यानी कहने का मतलब एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज के अलावा आप अपने खान पान में भी बदलाव ला सकते हो, कम मीठा खाइए, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, सलाद का उपयोग ज़्यादा करो। तो यानी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। यानी डिप्रेशन, अब वो काउंसलर ने उस बच्चे की जान बचा ली। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मौका आता है तो कभी गलत कदम उठाने का नहीं है, कभी भी गलत कदम उठाने का नहीं है। या मुझे अपना मोटिवेटर मानो, चाहे मुझे अपना आइडियल मानो, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में गलत कदम उठाने का नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आपकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन आता है, आप कभी भी यानी डिप्रेशन आपका चला जाएगा। आप अपने अंदर की जो बात है, उस अंदर की बात को अपने किसी मित्र से, किसी फ्रेंड से यानी कहने लगना, यानी उससे बात शेयर करना, जिससे क्या है कि आपका डिप्रेशन स्वाभाविक ही स्वभावते ही
कम होने लगता है। डिप्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाता है? क्योंकि वो हर असफलता का जिम्मेदार किसको मानता है? स्वयं को ठहराता है, यानी इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अभी काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं, परीक्षाएं कब होंगी, यानी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इससे बचने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि अपने अंदर नकारात्मक विचारों को निकालें, सकारात्मक विचारों को एंट्री दें। ठीक है क्या? अब कहने का मतलब ये है, अब अपन देखते हैं जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से डिप्रेशन आने का एक दूसरा कारण ये भी होता है। देखिए, डिप्रेशन आने का दूसरा कारण क्या है कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड्स, यानी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। आप सभी लोगों ने पढ़ा है। देखिए, ये जो पीनियल ग्रंथि है इसमें एक हार्मोन का स्रावन होता है। इस हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन। इस मेलाटोनिन को अपन ड्रैकुला यानी ड्रैकुला हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? ड्रैकुला हार्मोन, यानी मेलाटोनिन। याद रखना है, हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन। यानी जो पीनियल ग्लैंड्स होती है इसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो दोस्तों, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये जब अंधेरा होता है चारों तरफ, रात्रि के समय इस हार्मोन का स्रावन होता है, और जैसे ही जैसे प्रकाश आता जाता है तो इस हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है। तो वैज्ञानिक कारण एक ये भी है, ध्यान रखना कि डिप्रेशन उत्पन्न करने वाला एक कोई वैज्ञानिक कारण है। एक तरीके से जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पीनियल ग्रंथि होती है उसमें से मेलाटोनिन हार्मोन या ड्रैकुला हार्मोन का स्रावन होता है। ये हार्मोन भी अवसाद उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब थोड़ा मैं चर्चा करता हूं कि डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। डिप्रेशन वैसे मेरे दृष्टिकोण से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रकार का है, पर लेकिन मैं आपको मुख्य दो ही प्रकार बता रहा हूँ। डिप्रेशन का एक प्रकार तो ये है मेजर डिप्रेशन, और एक है अपना सिकोटिक डिप्रेशन। एक है मेजर डिप्रेशन और दूसरा है सिकोटिक डिप्रेशन। तो देखिए, मेजर डिप्रेशन और जो सिकोटिक डिप्रेशन है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये जो मेजर डिप्रेशन है, ये मेजर डिप्रेशन एक लंबे समय तक चलने वाला डिप्रेशन है। ये सबसे खतरनाक डिप्रेशन होता है जब व्यक्ति इस डिप्रेशन के जब व्यक्ति इस डिप्रेशन के अंतर्गत होता है तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। यानी कहने का मतलब है अपने आप को पूरा जिम्मेदार ठहराना और किसी बात को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाना। जब व्यक्ति इस अवसाद की स्थिति में होता है तो उस डिप्रेशन को क्या कहा जाता है? मेजर डिप्रेशन। सबसे खतरनाक जो डिप्रेशन का टाइप होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है मेजर डिप्रेशन। एक है सिकोटिक डिप्रेशन। यानी सिकोटिक डिप्रेशन में क्या होता है कि अनजान वस्तु का क्या होता है? भय होता है। यानी अनजान चीज का भी भय होता है सिकोटिक डिप्रेशन में। जैसे कि मेरे पास कोई आ रहा है, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, यानी जो चीज है नहीं, जिसे हम जानते भी नहीं है तो भी हमें एक अजीब प्रकार का भय लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं सिकोटिक डिप्रेशन। यानी सबसे खतरनाक डिप्रेशन कौन सा है? मेजर डिप्रेशन। डिप्रेशन आता क्यों है? डिप्रेशन आने के दो कारण बताए। एक मनोवैज्ञानिक कारण, जिंदगी में धोखा होने पर, असफलता प्राप्त होने पर। दूसरा एक कारण बताया मैंने, जो आपका पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है उसकी स्रावन से भी इसका संबंध होता है। ये थे अपने डिप्रेशन के प्रकार।
अब बताते हैं भाई डिप्रेशन को कम किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको एक सकारात्मक तरीका बता दिया कि आप जब कभी भी डिप्रेशन में हो तो आपको किसी काउंसलर से संपर्क करना चाहिए जो आपकी काउंसलिंग कर सके और उसके द्वारा आपके अवसाद को, आपके डिप्रेशन को कम कर सके। तो डिप्रेशन को कम करने का एक तो वो तरीका होता है। वैसे मनोविज्ञान डिप्रेशन को कम करने की दो चीज़ें बताता है। एक है अपना IPT, एक तो है अपना IPT और एक है अपना CBT। ठीक है क्या? जो IPT है, I का मतलब यानी इसको अपन बोलते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी, IPT इंटरपर्सनल थेरेपी, और इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT को। देखिए IPT में होता क्या है, इंटरपर्सनल आप जानते हैं कि जब हम, कहने का मतलब है दूसरे के भावों और विचारों को समझें एक तरीके से। वो इंटरपर्सनल थेरेपी में क्या होता है कि इंटरपर्सनल थेरेपी में काउंसलर आते हैं। काउंसलर यानी मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक तरीके से साइकोटिक होते हैं, वो आते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के द्वारा कुछ ऐसी बातें करते हैं, मनोरंजन वाली बातें करते हैं। देखिए ज़िंदगी में यदि आपको कभी भी डिप्रेशन हो तो देखिए, तो आप देखते हैं कि मनोरंजक वीडियोस देखने लगे, जैसे आप देखते हैं यानी ऐप, कई बहुत सारे ऐप्स आते हैं मोबाइल में, जिल्ली ऐप है जिसके द्वारा आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल थेरेपी में होता क्या है कि जो सामने एक मनोवैज्ञानिक, एक तरीके का जो काउंसलर होता है, वो काउंसलर आपके सामने होता है और आपकी बातों को सुनता है, आपके विचारों को सुनता है। विचारों को सुनने के बाद वो आपसे मनोरंजक बातें करता है और आपको एक समझाने का प्रयास करता है। ये होता है इंटरपर्सनल थेरेपी। एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे CBT कहा जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो एक काउंसलर होता है वो नकारात्मक विचारों का क्या कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। यानी बच्चे के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उन नेगेटिव थॉट को ट्रांसफ़र कर देगा और पॉजिटिव थॉट को एंटर कर देगा। यानी नकारात्मक विचारों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है CBT टेक्निक में। यानी दो थेरेपी हैं डिप्रेशन को कम करने की। अब मैं बात करूंगा उन्माद यानी मेनिया। मेनिया क्या होता है, इस मेनिया को अपन खुशी की लहर भी बोलते हैं। खुशी की लहर किस मनोरोग को कहा जाता है, तो वो होता है मेनिया। मेनिया में होता क्या है, एकदम से हंसना, एकदम से रोना, एकदम से गाना, एकदम से नाचना। यानी कहने का मतलब है मेनिया रोग में क्या होता है, अचानक संवेगों में परिवर्तन। अचानक के किस में परिवर्तन, संवेगीय व्यवहार में परिवर्तन। मेनिया किसे कहते हैं, अचानक एकदम कौन से व्यवहार में परिवर्तन, संवेगीय व्यवहार में परिवर्तन। संवेगीय व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है तो वो होता है मेनिया। मेनिया में व्यक्ति ज़्यादा हाइपर हो जाता है, यानी हंसना, एकदम से हंसते ही रहना, रोना है तो रोती रहना, गाना है तो गाती रहना, नाचना है तो नाचते ही रहना। यानी एकदम से संवेगीय परिवर्तन, हाइपर एक्टिव होते हुए, तो ये अपना होता है मेनिया। इसके बाद तीसरा है द्विध्रुवीय विकार, बायोपोलर डिसऑर्डर, यानी बायोपोलर मूड डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, सॉरी, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर। ये एक ऐसा विकार होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन, डी बोलूँ तो डिप्रेशन, एम बोलूँ तो मेनिया, यानी DM, यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन एवं मेनिया लगातार, यानी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी मेनिया में आ जाता है, कभी डिप्रेशन तो कभी मेनिया, कभी डिप्रेशन कभी मेनिया, कभी अवसाद में, कभी उन्माद में, कभी अवसाद में, कभी उन्माद में जो व्यक्ति आता है। अवसाद और उन्माद जैसी दोनों स्थितियां, यानी दोनों मनोविकृतियां किसी व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं तो उस विकार को कहा जाता है द्विध्रुवीय भाव दशा विकार। याद रखना, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर में क्या है, DM, यानी डिप्रेशन एवं मेनिया दोनों ही शामिल हैं किसमें, बायोपोलर मूड डिसऑर्डर में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से भाव दशा विकार, मूड डिसऑर्डर आपको
समझ में आया होगा। और यदि कोई दिक्कत है, समझने में कोई परेशानी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।